नंदिनी साहू और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई टिप्पणी का विरोध पूरे देश समेत छत्तीसगढ़ में भी देखा गया। छत्तीसगढ़ के बालोद से लेकर दंतेवाड़ा तक बिलावल भुट्टो का पुतला जलाया गया और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को लेकर की गई टिप्पणी का विरोध पूरे देश समेत छत्तीसगढ़ में भी देखा गया। छत्तीसगढ़ के बालोद से लेकर दंतेवाड़ा तक बिलावल का पुतला जलाया गया और मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। दंतेवाड़ा में भी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चैतराम अटामी के नेतृत्व में पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला फूंका गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला दहन कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे जिला मुख्यालय में किया जा रहा है। हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी किया, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी आज दंतेवाड़ा जिला में जिसका पाकिस्तान का और पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला दहन किया गया है। और यहाँ पाकिस्तान का विदेश मंत्री का बयान वहाँ की सत्ता में आपस में वहाँ का पाकिस्तान की सेना में आपस में गुटबाजी हो रहा है, आपस में सत्ता संभाल नहीं पा रही है, जिसके कारण जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है आपत्तिजनक टिप्पणी किया जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा कि यह यात्रा मेरी नहीं पूरे देश की यात्रा है। उन्होंने कहा कि वे देश से डर और नफरत को मिटाने निकले हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता और भारत जोड़ो यात्रा के नेतृत्वकर्ता राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा मेरी नहीं पूरे देश की यात्रा है। उन्होंने कहा कि यह देश का इतिहास रहा है, जब जब डर और नफरत के बीज बोए गए तब तब ऐसी यात्राएं निकाली गईं। राहुल गांधी ने कहा कि वे देश से इस डर और नफरत को मिटाना चाहते हैं। ये व्यक्ति इसलिए घूम रहा है क्योंकि इस देश में बीजेपी ने डर और नफरत फैला दिया है, और ये व्यक्ति इसलिए घूम रहा है क्योंकि वो डर और नफरत को मिटाना चाहता है। और ये व्यक्ति ये पहला व्यक्ति नहीं है जो ऐसे घूम रहा है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति घूमे हैं और ये हिंदुस्तान का इतिहास है। ये जो नफरत और डर से लड़ने का ये हिस्ट्री है हमारी, ये इतिहास है, और मैं पहला नहीं हूँ और अंतिम नहीं होऊंगा। और ये मेरी यात्रा नहीं है, ये हिंदुस्तान के लोगों की यात्रा है, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की यात्रा है और ये हिंदुस्तान को जोड़ने की यात्रा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल को गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। सरकार के पंचायत और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कांग्रेस सरकार के यह 4 साल विश्वसनीयता के उदाहरण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व पर भरोसा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनी सरकार के 4 साल के कार्यकाल पूर्ण होने पर गौरव दिवस मना रही है। इस मौके पर राजीव भवन में पंचायत व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि ये 4 साल विश्वसनीयता के उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्यवासियों को भरोसा है। श्री चौबे ने यह भी कहा कि नीति आयोग जैसी अहम बैठक में प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यों की प्रशंसा करके देशवासियों को बताया है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार अच्छा कार्य कर रही है। विश्वसनीयता का आदरणीय भूपेश जी का नेतृत्व सबसे बड़ा उदाहरण बना। समूचे छत्तीसगढ़ में एक नारा चल रहा है, भूपेश है तो भरोसा है। कमिटमेंट पे इतना लोगों का विश्वास, लोकतंत्र में किसी राजनीतिक नेतृत्व के प्रति बहुत दिनों बाद दिखाई दिया। लोग ये समझते हैं कि भूपेश जी ने जो कहा
उसको छत्तीसगढ़ की जनता लक्ष्मण रेखा मानने लग गई है। जो उनके जुबान से निकलेगा वो कार्य 100% पूरा होना है। तो जनता का इतना बड़ा भरोसा, इतना बड़ा विश्वास केवल 4 सालों के कार्यकाल में नेतृत्व के द्वारा अर्जित किया गया, ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ में संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास की जयंती की धूम रही। इस दौरान जय सतनाम के नारों के साथ जगह जगह शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में महिला पुरुषों ने पंथी धुन पर थिरकते हुए जैत खम्भ पर पुष्प चढ़ाए और पूजा अर्चना की। छत्तीसगढ़ में संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास की जयंती की धूम रही। इस कड़ी में पूरे छत्तीसगढ़ में जय सतनाम के नारों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। राजधानी रायपुर में बाबा गुरु घासीदास की जयंती के अवसर पर बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने पंथी धुन पर थिरकते हुए शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर सफेद झंडा लेकर चल रहे लोगों ने जैत खम्भ पर पुष्प चढ़ाए और पूजा अर्चना की। सभी ने बाबा के द्वारा बताए मार्गों पर चलने का संकल्प भी लिया। होम्स लॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। जैसी हो आपकी कल्पनाएं वैसा ही हम घर बनाएं। उन्नत तकनीक और बेहतरीन पीओपी कार्य के साथ उच्चतम मटेरियल और रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट द्वारा निर्माण, वास्तु के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में संतुष्टिपूर्ण मकान। होम्स लॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। वाह, मैंने ऐसे ही घर की कल्पना की थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस सरकार के 4 साल को सिर्फ अत्याचार के 4 साल कहा। उन्होंने कहा कि इन 4 सालों में प्रदेश के सभी वर्गों के साथ इस सरकार ने अत्याचार किया है, जिसका बदला राज्य की जनता जरूर लेगी। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस सरकार के 4 साल को सिर्फ अत्याचार के 4 साल कहा। उन्होंने कहा कि अब अत्याचार का बदला राज्य की जनता लेगी। इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार का जाना तय है। ये 4 साल बदहाली के, ये 4 साल भ्रष्टाचार के, ये 4 साल अपराधीकरण के, ये 4 साल अन्याय और अत्याचार के, आदिवासी समाज पर अत्याचार के, अनुसूचित जाति पर अत्याचार के, पिछड़ा वर्ग पर अत्याचार के, किसानों पर अत्याचार के, युवाओं पर अत्याचार के, माताओं बहनों पर अत्याचार के। तो ये सरकार अत्याचारी अन्यायी सरकार है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का निर्णय छत्तीसगढ़ की जनता ने कर लिया है और ये सरकार का जाना तय है। सरकार की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। शाहरुख खान की फिल्म के गीत रिलीज के बाद से उठा बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जगह जगह इस गीत में अभिनेत्री द्वारा पहने गए ड्रेस की खिलाफत की जा रही है। राजनेताओं से लेकर हिंदू धर्म के कथावाचकों ने भी इसकी निंदा की है। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने इस गीत पर आपत्ति दर्ज करते हुए इसे सनातनी रंग का अपमान कहा। शिव भक्त व कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी शाहरुख खान की फिल्म पठान के गीत में दीपिका पादुकोण के भगवा रंग की बिकनी पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जिस फिल्म को आप भारत के लिए बना रहे हैं, उसमें ऐसा परिधान पहनाकर आप सनातनी रंग का अपमान कर रहे हैं। विरोध का मूल कारण केवल इतना सा है कि उन्होंने अगर कपड़े ही पहनाना थे तो नीले पहना देते, कोई हरा पहना देता, कोई काला पहना देता। कोई जरूरी है कि उसको भगवा रंग के ही कपड़े पहनाना? विरोध का कारण उन्होंने खुद उत्पन्न करा। यहाँ कोई को फुर्सत नहीं है कि किसी को पागल कुत्ता नहीं काटा है कि वो जान करके भौंकेगा या जान कर वो चिल्लाएगा। मूलतः ये है कि आप स्वयं सनातन धर्म के व्यक्ति को या भगवा रंग को ऐसा जनमानस में लाना चाहते हो कि ये एक ऐसा रंग है। उसमें उन्होंने शब्द भी कहा कि ये मैं कपड़ा पहन रखा हूं, ये मुझे ऐसा कुछ बोला है उन्होंने कि ये कपड़ा पहन रखा हूं और ये मेरे लिए ठीक नहीं। तो तुम खुद कह रहे हो कि ये कपड़ा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो काहे को पहना हो भाई? क्यों पहने हो?
कौन ने कहा कि तुमको इस वस्त्र को धारण करो? हम तो इतना कहना चाहेंगे कि आप परिधान के साथ में जो बेटियों का चरित्र दिखा रहे हो, आधा स्वरूप उनका दिखा रहे हो, वस्त्र कम दिखा रहे हो, ये क्या दिखाना चाहते हो? आप क्या प्रस्तुत करना चाहते हो? क्या हमारे यहाँ की बहन बेटियां ऐसी हैं? क्या हमारे भारत भूमि की बेटियां ऐसी हैं? आप उस फिल्म को बना रहे हो भारत में दिखाने के लिए, आप उस फिल्म को बना रहे हो इस भारत की भूमि को दिखाने के लिए। तो मेरे भारत भूमि की बेटियां ऐसा परिधान नहीं पहनती हैं जो परिधान तुम दिखाने का प्रयास कर रहे हो, या मेरे भारत की भूमि पर रहने वाली बेटियां इस तरह का वस्त्र धारण नहीं करती हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता व पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार ने इन 4 सालों में कोई नया निर्माण कार्य नहीं किया। उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ रुपए कर्ज लेकर सिर्फ खराब सड़कों के गड्ढे ही भरती रही है यह सरकार। मूणत ने यह भी कहा कि इन 4 सालों में सरकार ने राज्य को अपराध, भ्रष्टाचार और तस्करी में ढकेल दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता व पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि अपराध, भ्रष्टाचार और तस्करी कांग्रेस सरकार के 4 सालों की देन है। उन्होंने आरोप लगाया कि नए निर्माण के नाम पर इस सरकार ने कुछ नहीं किया। हजारों करोड़ रुपए कर्ज लेकर सिर्फ खराब सड़कों के गड्ढे ही भरती रही है यह सरकार। दुर्भाग्य इस रायपुर शहर के अंदर विकास के काम तो दूर की बात है, एक गड्ढा नहीं भर सकते हैं। और पूरे प्रदेश की रोडों की जो हालत है, उस हालत के पीछे इस सरकार की सोच नहीं है। 5,000 करोड़ रुपए का लोन लेकर के खाली गड्ढा भरने का काम कर रही है। ना रोड बनी है, ना ब्रिज बना है, ना फ्लाईओवर बना है। ये 4 साल भ्रष्टाचार, 4 साल आतंकवाद, 4 साल तस्करी, यही कांग्रेस सरकार की देन है। संसदीय सचिव व पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इन 4 सालों के दौरान रोजगार और युवाओं के विकास के द्वार खोले गए। उन्होंने कहा कि 5 लाख युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और सरकारी नौकरी के माध्यम से रोजगार दिया गया। संसदीय सचिव व पश्चिम विधानसभा के विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार के 4 साल का कार्यकाल रोजगार और युवाओं के विकास का रहा। इन 4 सालों में 5 लाख युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और सरकारी नौकरी के माध्यम से रोजगार दिए गए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के घोषणा पत्र और उस पर अमल का सिक्का तो अन्य प्रांतों में भी चला, जिसका नतीजा हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। भूपेश है तो भरोसा है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार का विश्वास जब हम दूसरे प्रांतों में काम करने जाते हैं, मैं हिमाचल प्रदेश में 5 महीने जाकर काम किया, जिस गारंटी को लेकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जनता के पास गई, उसमें 5 गारंटी और 10 गारंटी में 5 गारंटी हमारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी ने जब जिस गारंटी को बनाया था, जो घोषणा पत्र बनाया था, उसमें से लिया गया। घोषणा तो सब करते हैं, लेकिन घोषणा करने के बाद उसको अमल करने का काम किया। अमल करने पर पेपर में आपके माध्यम से लोग जानते हैं। और हिमाचल प्रदेश में चाहे गोबर खरीदी की बात हो, चाहे बिजली बिल के हाथ का मामला हो, चाहे खेत जो सेब के खेती करने वाले लोग हैं उनको भुगतान की बात हो, लोगों ने विश्वास किया। भूपेश बघेल जी वहां गए और मैं तो वहां आपको सामने का उदाहरण बताना चाहता हूं। जब हम जनता के बीच में जाते थे तो जनता को यह विश्वास होता था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने लागू किया है तो जरूर कांग्रेस की सरकार यहां बनेगी। ये जुमलेबाजी नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में लागू हुआ है, इसलिए हिमाचल प्रदेश में भी लागू होगा और 40 सीट पर हम लोग चुनाव जीत कर आए। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। नमस्कार।